जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कल स्टार्ट किया था प्लांट्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर प्लांट, जिसमें हमने क्या किया कि हमने कहा था आपको कि एक प्लांट को जड़ से उखाड़ना है, उसके पार्ट को पढ़ने के लिए, पार्ट को स्टडी करने के लिए। तभी हमें क्या पता चल जाता है कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक ग्राउंड के ऊपर वाले और एक ग्राउंड के नीचे। तो जो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं शूट, और ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रूट। तो इस तरह से प्लांट के दो पार्ट्स थे। ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा था रूट्स से हम स्टार्ट कर रहे थे। रूट्स यानी रूट वो वाला पार्ट है जो ज़मीन के अंदर ग्रोथ होते हैं, और रूट हर प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये भी हमने कहा था। मेनली रूट जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक टेप रूट कहा था और एक फेब्रस रूट कहा था। तो टेप रूट के बारे में हमने कल पढ़ा कि टेप रूट मतलब एक सिंगल मेन रूट स्टेम से जो ग्रोथ होते हैं उसको हमने कहा था टेप रूट। आज हम पढ़ेंगे फेब्रस रूट। तो फेब्रस रूट कौन से होते हैं? अब देखो, टेप रूट में बहुत सारे रूट्स थे, एक रूट थे, सिंगल रूट थे, सॉरी सिंगल रूट, यानी ये प्लांट है, इसकी ब्रांचेस लीव्स यहाँ पे होंगे, और इस प्लांट के नीचे से एक मेन सिंगल सा मोटा सा रूट और इसके छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इसको हमने कहा था टेप रूट। आज हम पढ़ने वाले हैं फेब्रस रूट, रूट का दूसरा टाइप फेब्रस रूट। ठीक है, तो देखते हैं फेब्रस रूट किसे कहते हैं। These types of roots have no main root. Many teeny thin roots grow like a bunch below the stem. अब इनफेबरस रूट वो रूट होते हैं, ये ऐसे रूट्स है जिसका एक मेन रूट नहीं है, यानी कल वाले की तरह एक स्टेम से एक बड़ा सा सिंगल सा रूट निकलता था, ऐसा इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 पतले रूट्स ग्रो होते हैं स्टेम के नीचे से, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये सब क्या है, फेब्रस रूट, यानी बहुत सारे रूट्स है। आप देखो बंच पूरा गुच्छे गुच्छे में निकला हुआ है फेब्रस रूट। फेब्रस रूट वो रूट है जिसमें स्टेम के नीचे से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं, उसको हम कहते हैं फेब्रस रूट। द रूट्स ऑफ अ प्लांट सेपरेट आउट इन द सॉइल, और ये फेब्रस रूट्स पूरी तरह से फैले होते हैं सॉइल के नीचे पूरी तरह से। ठीक है, दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। ठीक, और रूट का काम ही यही है कि प्लांट को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, सॉइल में वो होते हैं ना, तो सॉइल को पकड़ के रखते हैं और प्लांट को भी खड़े रहने में मदद करते हैं। It helps the plant to stand up firmly even when a strong wind blows. अब रूट का दूसरा काम देखो, रूट प्लांट को खड़े रखने में मदद करते हैं, स्टैंड अप सीधे रखने में मदद करते हैं। जब कोई आंधी चलती है, विंड चलती है, हवा चलती है, तो क्या प्लांट गिर जाते हैं? आसानी से, इतनी आसानी से नहीं गिरते वो। क्यों? क्योंकि रूट जो है सॉइल में अच्छे से पकड़ के रखते हैं प्लांट को, इस वजह से। Plants such as rice, onion, grass, etc. है फेब्रस रूट। अब इन सारे प्लांट्स का, राइस, अनियन, ग्रास, इनके क्या होते हैं, फेब्रस रूट होते हैं। मतलब बहुत सारे स्टेम के नीचे से, ये स्टेम है तो इसके नीचे से बहुत सारे छोटे 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 हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर रूट्स निकले होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फेब्रस रूट। नेक्स्ट, root absorb water and mineral salt from the soil and send to the other parts of the plant through the stem. अब रूट का क्या काम है? रूट जो है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को लेते हैं, ठीक है, और बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुंचा देते हैं स्टेम के ज़रिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रूट का फंक्शन भी पता चल रहा है ना कि रूट प्लांट के लिए क्या काम करते हैं। तो आपको आसानी से पता चला, रूट का काम है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करना सॉइल से और उसको स्टेम में पहुंचा देना। रूट से वहाँ से वाटर जाएंगे, फिर रूट ले लेंगे उसको, फिर स्टेम को दे देंगे, स्टेम क्या करेंगे, पूरे प्लांट के पार्ट्स को पहुंचा देते हैं। ठीक, The root of some plants such as radish, carrot and turnip store the food in them. अब कुछ ऐसे रूट्स है जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, ये सब रूट है ना, रूट इन दे, ये क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं इसमें। ठीक है, अपने रूट्स में फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि कैरेट, टर्निप। वी ईट दिस रूट एज फूड। जब उसने इस रूट में, अपने रूट में फूड को स्टोर किया तो हम क्या करते हैं, हम खाते हैं। हमें पता है ना, हम बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं एज ए फूड। तो वो क्या करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कौन उस खुंती पटक में फूड स्टोर बच जाता सख्त से जाता, जिसको हम बाद में खा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेब्रस रूट। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है रूट्स की एग्जाम्पल है यहाँ पे जिनके रूट्स होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन तो ख़त्म हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, रूट। ठीक है, प्लांट का पहला पार्ट रूट। रूट के दो टाइप्स, फेब्रस रूट एंड टेप रूट। टेप रूट मतलब एक सिंगल रूट, फेब्रस रूट मतलब बहुत सारे रूट स्टेम के नीचे से निकला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं शूट पे। शूट कौन सा पार्ट है, याद रखना है। शूट जो है ग्राउंड के ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। ठीक है, अब शूट पे क्या होंगे, ब्रांच होंगे। शूट पे क्या होंगे, लीव्स होंगे। शूट पे क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। शूट पे क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे। शूट पे क्या होंगे, बर्ड्स होंगे। ये सारे पार्ट्स अब शूट के ऊपर हो जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, शूट के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, शूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द सॉइल इज नोन ए शूट। अब शूट किसे कहते हैं, वो वाला पार्ट जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं शूट। ठीक, इसके बाद हो गया, the shoot of a plant bears different parts such as stem, branch, leaves, buds, flowers and fruits. अब उस शूट पे क्या होंगे, शूट पे ब्रांच होंगे, स्टेम होंगे, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, बर्ड्स होंगे। वो सारे पार्ट कहाँ पे होते हैं, शूट पे होते हैं। अब इनको अलग अलग हम आगे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अलग पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी शूट के ब्रांच, हम स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना याद रखना है। आज हमने रूट का दूसरा टाइप फेब्रस रूट पढ़ा और शूट पढ़ा। यानी शूट वाला पोर्शन तो आपको पता चला कि जो ग्राउंड से कना खतु कसके कण पोगामा शूट जर्चा शूट पिक ब्रांच स्टेम फ्लावर फ्रूट गामा शूट कसके सोचंदे रूट पुजेपना से नंगोस पे गाउस वाटर न मिनरल्स एब्जॉर्ब बचा और प्लांट से पाड़ गामा सिटेमर्स दरेगा लेप चुपचा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आता यहाँ थुगे, तब तक के लिए ध्यान रिवाइज बचा। पहला चैप्टर पुंगाते खत्म बसिन उधो याद बचा।